जैसा अखिल साहब ने कहा, सर आपकी क्या तासीरात हैं सर? मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो बुनियाद तालीमी इदारे और तालीम की बेदारगी की फिक्र के साथ जो इदारा कायम हुआ था, कल तक ये सूरज डूबता नजर आ रहा था। रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, जिसके मौजूदा सदर और जॉइंट सेक्रेटरी मेरे पास आए तो मुझे खुद हैरानी हुई कि क्या बात से आए होंगे, पर एक बात से उन्होंने शुरू भी किया कि मुझे मरहूम अजीज सेठ साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज वो नहीं है तो उनकी शक्ल आप में देखकर आपके पास आया हूं। मामले अब तक के जो भी हुए हैं उन्हीं की ज़बानी आपने सुना है कि पूरे मामलात के बारे में गुफ्तगू भी हुई। जो भी हालात हुए हैं, एक तरफ बैंक का खर्चा है, इदारा नीलामी पे आके रुका है, दूसरी तरफ औकाफ का मामला है। तो इन तमाम चीज़ों को हल करना, सुलझाना, ये कल तक का माहौल जो था उसमें मैं समझता हूँ कि हो सकता था या नहीं, या मुमकिन होना नामुमकिन था। आज जिस तरीके से जिस नए एक सुबह की उम्मीद और बरसों के ख्वाब की ताबीर करने की बात उन्होंने आज हमारे सामने रखा है। मैं कभी किसी के नुकसान के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं हर वक्त यही बात कहा हूँ कि मैं छोटा हो जाता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी गलती का इख्तलाफ अगर आप कर ले और साथ में है ना सुलझाने की कोशिश करें, तो साथ देने के लिए मैं नहीं, मेरे जैसे 1000 लोग आपका साथ देंगे। हमें इदारा हमारे लिए मकसद है, इदारे के ट्रस्टीज हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। अल्लाह ने इस इदारे को उरूज में लाया है, आपके हाथ में दिया है इसे बचाने के लिए। अभी भी वक्त है, अगर आप में है ना इस इदारे को बचाने की कोशिश या नाउम्मीदी तुम्हारे में है, तो मैं समझता हूँ कि चलाने वाले जो कोई है उनके हाथ में लाकर इस इदारे को बचाएं। इस इदारे से मुसलमानों का नया मुस्तकबिल इसमें लगा है। तो इस चीज़ को रखते हुए जो भी जहाँ कहीं भी गलतियाँ हुई है, मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर ना शक नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के ऊपर ये कह रहा हूँ कि उनके अना के मसले से ये हुआ है, ये मैं नहीं कहता। जो भी हुआ है आपको साथ देने के लिए मेरे वालिद का वास्ता जहाँ मेरे पर लाए हैं आप, मैं वो खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे सामने बैंक का मसला एक तरफ है, औकाफ का मसला एक तरफ है। इसे दिन ब दिन कोर्ट का मसला बनाकर अगर आगे जा रहे तो इससे कोई हल आने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये इल्तजा करता हूँ, मैं ये विनती करता हूँ कि इदारे को नुकसान में ना लाए। इदारे को बचाने के लिए एक अदना सी कोशिश अगर मेरे हाथ से कोई हो सकती है तो मैं है ना बिना कोई तकलीफ मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। सर आपको जो है अभी परसों एक स्टेटमेंट में सालार न्यूज में जो है आप कह रहे हैं किसी पे तोहमत नहीं लगाएंगे, मगर उधर से आपके ऊपर तोहमत है कि आप मिल्लत को गुमराह कर रहे हैं। इसके बारे में मैं इसका भी जवाब दे चुका हूँ कि मैं कभी किसी को गुमराह करने का काम नहीं किया है। मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरे वालिद का खून मुझ में है, उसका हक अदा कर रहा हूँ। सर कल तक जो अंडेशाह वाली मकान नौजवानों के जहनों में नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज मंजर आम पे आ चुका है। उस लायल अमल की तरफ से क्या आगे वही बात सदर मोहतरम अभी बताए
कि हमें है ना किसी भी तरीके से कंटेस्ट करना या है ना कानून के खिलाफ जाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद तालीमी बेदारगी और तालीम को मिल्लत में और ज़्यादा मजीद तरीके से लाना है, और उनका ख्वाब ये भी है कि इसे एक यूनिवर्सिटी तक ले जाना है। तो ऐसे मामले में जिस किसी का भी हक है उस हक को है ना देना या इस पे बैठ के है ना किस तरीके से सुलझाना, उसके लिए भी वो तैयार है। तो आने वाले दिनों में आप जिस तरह की फिक्र लेकर सामने आए थे, बचाने की फिक्र, वो आगे भी जब तक ये मामला हल नहीं होगा आप साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ये मामले को है ना ठुकराना मेरा काम नहीं है, या किसी मामले को उलझाना उठाकर है ना मैं तमाशा देखने का नहीं है। जैसे इन्होंने खुद कहा कि मामला सिर्फ शहर मैसूर के तक ये महफूज नहीं है कि पूरे आलम में फैल गया है। इसे अभी सुलझाकर अपने मकसद के जानिब आगे कदम उठाना ये हमारा फर्ज है।